पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन। लोग मेरी बात से सहमत हैं? जब तक कोई कार्रवाई की हम लोग को सुनिश्चित नहीं की जाएगी। रानू, क्या जो रोड बंद कर दिया गया है, बैरिकेडेड कर इसीलिए बंद कर दिया गया है कि यहाँ पर आपको जो केस हुआ है यहाँ पर क्या हुआ? आज तक वही 4 आदमी घुसा है SS जेवलेस के ऊपर में। 4 आदमी ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर गया। हाँ, क्या किया वहाँ जाकर? वहाँ पर जाके वही पिस्तौल उस्तौल दिखाया, माल लूटा, भाग रहे। 3 को तो भाग गया, 1 को पकड़ा गया। अच्छा, 4 को था, 3 को भाग गया सामान लेकर के। सामान लेके भाग, 1 पकड़ा गया। 1 पकड़ाया है। तो पकड़ा कौन, पुलिस पकड़ी या पब्लिक पकड़ी? पब्लिक पकड़ा, भैया तो भाग रहा था आगे, बहुत आगे तक जाके। तो पब्लिक पकड़ी तो पब्लिक उसका ठेला को टकरा के, ठेला से अच्छा, ठेला में टकरा के गिर गया। एक बार जोर से बोले, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन। सभी भाइयों से अनुरोध है कि जितने भी दुकानदार और उनके स्टाफ है, कृपया यहाँ से आज कोई न हिले जब तक हम लोग ऊपर की कोई कार्रवाई के प्रति हम लोग तसल्ली नहीं हो जाए, तब तक यहाँ से कोई नहीं हिलेंगे। आप भी भाई जी, ये जो हजारों की भीड़ यहाँ लगी हुई है, रोड आप लोगों ने ब्लॉक कर रखा है, क्या है, मतलब क्या डिमांड है, कब ये खाली होगा? सबसे पहले तो यहाँ के प्रशासन पे अब उंगली उठनी चालू हो गई है। प्रशासन बहुत ढीली रवैया से अपना काम कर रही है और सुरक्षा के नाम पे कोई भी नहीं। आज 2 बजे के करीब हमारे एक SS ज्वेलर्स में हमारे यहाँ डकैती करके 4 बैग में 4 लोगों ने लूटकांड की है, गोली लहराते हुए यहाँ से भागे हैं। एक पकड़ा भी गया है सर। एक पकड़ा गया। भागते क्रम में लोगों ने जब हो हल्ला हुआ, उनका पीछा किया तो एक व्यक्ति पकड़ा गया है जो अभी गांधीनगर थाने में बंद है। तो वो जो आदमी पकड़ा है उसको पुलिस पकड़ी या पब्लिक पकड़ी? पब्लिक पकड़ी। अच्छा, क्या क्या लेकर के गया यहाँ दुकान से? वो सोने के थोक विक्रेता हैं, सोने के जेवरों के। अब बैग में जो पूरा सामान था वो है, लेकिन सामान का आकलन अभी नहीं हो पाया है क्योंकि जो उनके मालिक वो मौजूद हैं, वो कुछ भी हालत में नहीं है कि कुछ बोलने लायक। क्या सामान लेकर के चले गए वो? हाँ, भाग चुके हैं। हम लोग की मांग यही है, जब तक सामान और अपराधी पकड़ में नहीं आ जाए तब तक तो बाकायदा की सभी दुकानें बंद रहेंगी। और फिलहाल तो अभी हम लोग ने रोड जाम किया है, जो कि जबकि उच्च अधिकारी यहाँ पे नहीं आए, हमें आश्वासन न दे, तब तक हम लोग रोड भी नहीं खोलने देंगे। अभी तक प्रशासन के बड़े अधिकारी आए हैं नहीं? SP तक आए हैं, DSP आए हैं, वो अपना खाना पूर्ति करके थाने में गए हैं। आगे वो क्या करे वह करे, वो उन लोग। मतलब आप लोग का कोई सीरियसली बात नहीं? अभी कुछ नहीं। तो अभी तक तत्काल आप लोग यही कर रहे हैं कि रोड ब्लॉक करके? हाँ, और अभी से लेके अगर हम लोग शाम तक कुछ नहीं तो कल पूरा पटना हम लोग बंद करवाएंगे। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? शशि कुमार, जनरल सेक्रेटरी पाटलिपुत्र सराफा संघ। धन्यवाद शशि भाई। तो दोस्तों, ये शशि भाई थे जो घटना घटने के घट गई। इनका कहना है कि जब तक प्रशासन के लोग यहाँ नहीं आते हैं, ये आश्वासन नहीं देते हैं और ये साबित नहीं करते हैं कि जो भागे हैं सामान लेकर के, जब तक वो पकड़ाए नहीं जाते हैं, ये कोई इनका ये प्लानिंग है कि रोड बंद रखेंगे। जिससे जो बातचीत हुई, इनका कहना है कि प्रशासन का कोई बड़ा अधिकारी भी नहीं आया बातचीत करने के लिए। बिल्कुल सही बोल रहा है। क्या सर? बिल्कुल सही बोल रहा है कि जबकि प्रशासन, मैंने SP को फोन किया, क्या हुआ कि राजीव नगर में कांड हो चुका है परसों। कांड होने के बाद SP से बात किया जा रहा है, वो SP का कोई फोन नहीं उठा रहे हैं। ये सब तो है ही। और मैंने घटना में कदम को मैं करने के बाद आधा घंटा के बाद, मैंने 45 मिनट के बाद खत्म हुआ थाना। प्रशासन का लापरवाही चला पूरा टोटल। मैंने देखिए, मैं लूट बलात्कार ये सब के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं प्रशासन का। प्रशासन का बस एक जिम्मेदारी है कि हेलमेट से बिना जा रहा है उसको पकड़ना है, बिना मास्क पकड़ना या शराब खोलना, इसके अलावा कोई काम नहीं है। बस शांतिपूर्ण तरीके से सिर्फ रोड ब्लॉक करना है, दुकानें बंद है अभी। ये जान पहचान के लोगों को पार कराया जा रहा है। जी भाई जी, ये क्या हुआ, ये जो बांस बल्ला लगा हुआ है? बांस वाला लगा यहाँ पे, जो सोनार के अध्यक्ष लोग उन्होंने मना किया है, थोड़ा ब्लॉक किए। यहाँ पे दुकान में डकैती हुआ है SS ज्वेलर्स करके वहाँ पे, तो उसी के लिए इन लोगों ने विरोध में जाम कर रखा है। बोले कि बड़े अधिकारी आएंगे, पुलिस वाले आएंगे या मंत्री आते हैं, मामला सुलटेगा तभी जा करके ये खुलेगा यहाँ पे। तो प्रशासन के बड़े अधिकारी अभी तक कोई नहीं आए हैं? अभी तक तो कोई नहीं आया है। कोविड का टाइम चल रहा है, सब लोग मास्क लगा के आ रहे हैं, दुकान में घुस रहे हैं। अब CCTV फुटेज तो सबके दुकान में लगा है।
बगा का मास्क लगा के आ रहे हैं तो सीसीटीवी फुटेज में ये उनका चेहरा तो नहीं दिख रहा है ना कि वो चोर है क्या है वो तो मास्क हटाने के बाद भी नहीं पता चलने वाला है। बगा एटलीस्ट कम से कम इतना होना चाहिए कि अगर दुकान में घुस रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए सही कम से कम अपना चेहरा दिखला दे कि अगर सीसीटीवी फुटेज में अगर दिख रहे हैं तो ये पता चल जाएगा कि जो चोरी करके भाग रहा है या फिर जो आदमी आया है उसका चेहरा क्या है। अगर मान लिया कि अगर अब हम ही अगर अभी चले जाते हैं मास्क लगा करके कोई सामान चोरी करके भाग जाएंगे तो सीसीटीवी फुटेज में हमको कैसे पहचानेगा कि हम कौन हैं। तो एक है मुद्दा कि मास्क लगाना ज़रूरी है। आप रोड पे निकल रहे हैं मास्क लगाइए, दुकानदार मास्क लगा के रखा है, मगर जो भी कस्टमर आ रहे हैं एटलीस्ट एंट्री के टाइम में अपना मास्क हटा करके एंट्री करें, चेहरा दिखलाएं, सीसीटीवी फुटेज में उनका चेहरा है तो उसके बाद फिर अपना मास्क लगाएं और उसके बाद फिर जाएँ ताकि। क्या नाम हुआ भाई जी आपका? जी मेरा नाम विजेंद्र महाजन। विजेंद्र महाजन जी, अगर कोई गलत नियत से आता है तो आपको क्या लगता है अपने चेहरा वो कैमरा के आगे एक्सपोज करेगा? बात तो तो इसका मनसा ही गड़बड़ है कि हमको चोरी करना है, डकैती करना है, तो इसका इसी मास्क का फायदा, मास्क का कई तरह से फायदा है तो कुछ तरह का नुकसान भी है। देखिए नुकसान है, फायदा भी। आपने जो सवाल किया उसके हिसाब से बात यही है कि अगर मान लिया कि अगर दुकानदार के कहने पे अगर सामने वाला ग्राहक अपना मास्क नहीं हटा रहा है हाँ तब गलत है, तब तो दुकानदार कम से कम सतर्क हो जाएगा कि उसकी मंशा सही नहीं। तो क्या ये भी एक डिमांड है, क्या प्रशासन के सामने इस बात को भी आप रखना चाहेंगे? ये बात रखने वाली नहीं है, ये एक तरीके की जागरूकता वाली मतलब ये बात आपकी अपनी सोच है? हाँ ये अपनी सोच है, जागरूकता वाली बात है कि भाई जो दुकानदार है कम से कम एटलीस्ट जो सामने से ग्राहक आए हैं हाँ वो पता चले, चेहरा पता चले, चेहरा से बहुत कुछ दिखता है, कौन है क्या है। कम से कम टीवी पे अगर मान लिया कैमरा लगा के रखे तो चेहरा तो दिख जाएगा, चेहरा तो दिख जाएगा। बाद में अगर पुलिस प्रशासन आती है फुटेज मांगते हैं कि अपना सेटअप बॉक्स दिखलाइए तो उसमें चेहरा तो कम से कम पहचाना जा सकता है कि कौन है। नहीं धन्यवाद। बाकी अच्छा प्रश्न। बाबू इधर आओ ना, क्या नाम है? मेरा राकेश कुमार। ये कैसे किलो मिलता है आजकल? क्या घी खाई नहीं है सर? हाँ तो वही तो पूछ रहे हैं कि कैसे किलो मिलता है? 600 रुपये किलो है। देखो तुमसे ज्यादा जानकारी है तो 600 रुपये किलो मिलता है। 600 रुपये किलो मिलता है। चलो खाए नहीं जी। खाना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है? फायदेमंद नहीं है सर, लेकिन तब काहे खाते हो? हम लोग नहीं खाते, वो खाता है। रेट भी जानते हो, कह रहे हो की बात कर रहे हो? हम नहीं खाते। क्या कर रहे हो यहाँ पर, क्या हुआ? जी अभी तक ऐटी हुआ है तो वही के इसीलिए मैं आया हूँ सर। हमारा तो दुकान बंद मतलब है। तुम्हारा भी दुकान बंद है जी। तो ये मतलब कब तक बंद रहेगा? देखिए अब तो हम लोग का सराफा ही बताएगा ना, जब तक मुआवजा का कुछ नहीं होगा या पकड़ाएगा नहीं अपराधी उसके बाद ही कुछ अच्छा होगा। ये जो एक आदमी पकड़ाया जी तो उसको कौन पकड़ा? वो एक आदमी पकड़ा था खदेड़ के, तो खदेड़ के कोई आदमी उसके बाद पकड़ पुलिस आ गया था, पुलिस लेकर के तो उसको पकड़ा तो उसका कुछ इलाज नहीं किया? अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। मतलब जो पकड़ाया 4 में से एक थाना में है सर, तो उसको कोई पीटा उटा नहीं? पुलिस लोग अब समझेगा। अच्छा पुलिस तुरंत उसको हैंड ओवर कर लिया, पर पब्लिक कोई नहीं पीट पाया। अच्छा ये पता है कि कितना पैसा कितना लेकर? इसके बारे में जानकारी नहीं जानकारी। आप लोगों ने अपने जीवन में यहाँ कोई भी ऐसी वारदात को नहीं देखा होगा। आज का इस वारदात ये साबित करता है कि कहीं न कहीं प्रशासन की चूक है और प्रशासन की कमजोरी है। प्रशासन की कड़ाई होने के बावजूद ऐसी चीजें कभी भी नहीं होती है। हम लोगों का एकता एकजुटता को चुनौती दे रहा है कुछ अपराधी, प्रशासन, कि जब हम नहीं देखेंगे तो तुम भी नहीं बचोगे। ऐसी बातें नहीं है दोस्तों। अगर प्रशासन हम लोग को अपनी तरफ से पूरी सुरक्षा नहीं देता है तो हम दोस्तों अपने भाइयों में, अपने दुकानदार भाइयों में इतनी गट्स है कि हम लोग अपनी सिक्योरिटी खुद बना करके तुझे दिखा देंगे। इसलिए प्रशासन को हम लोग ये अनुरोध करते हैं कि आज के इस वारदात को आप भी अपना चुनौती समझें और हमारे व्यवसाय को, हम लोगों की जान माल की रक्षा के लिए आप तत्पर रहें। एक सुझाव है दुकानदार भाइयों को, हम लोग के तरफ से प्रशासन को, कि आप यहां आकर बाकरगंज में देख ले, एक नहीं 100 कैमरे लगे हैं। जब एक कैमरे के फुटेज से कोई भी वारदात को पकड़ा जाता है तो यहां तो 50-100 कैमरे लगे हुए हैं। इसके बावजूद भी अगर आप बोलेंगे और अगर आपसे 24 घंटे के अंदर अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं, माल बरामद नहीं होती है, इसके मतलब हुआ
कि आप इसमें आपकी मिलीभगत है। तो दोस्तों ये लोग इंतजार कर रहे हैं प्रशासन का कोई व्यक्ति आए, बातचीत होए। जो अपराधी 3 भाग चुके हैं उन्हें पकड़ने की मांग जारी है। रोड यहाँ ब्लॉक कर दिया गया है। अब देखना है कि कब प्रशासन के साथी आते हैं, कब इस समस्याओं का समाधान होता है। तब तक देखते रहे देसी पत्रकार मनीष मेहवाल।